It is day 11 of previous year questions related to common error. इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं. कॉमन एरर हम जानेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे कॉमन एरर को एक ही ग्लैंस में कैच कर पाएँ, और इसका कैसे कर पाएंगे. तो इसका एक ही आंसर है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे. अब ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें ग्रामर आती है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल है या फिर डीएसएसबी है, टीजीटी पीजीटी है, कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है, यह उन सब के लिए है ये लेक्चर. तो सबसे पहला आज का हमारा है क्या क्वेश्चन की अ बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव. अब कहाँ एरर छुपा हुआ है? एट आवर कॉलोनी अ बिजनेसमैन वॉज फाउंड या कोविड पॉजिटिव. तो थोड़ा सा पॉज करें और फिर देखें कि कहाँ पर एरर है. होप करती हूँ कि आपने खुद से समझने की कोशिश की होगी. और यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में जो एरर है प्रपोजिशनल एरर है, प्रपोजिशन से एरर है, और लिखा है कि एट आवर कॉलोनी. अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात हम एट की बात करें तो एट जो है ना, जो भी एट जो है एक निश्चितता को दिखाने का काम करती है, पहली चीज़ है ना. और दूसरा एक जो छोटा कंपैरिजन में छोटे प्लेस हैं, छोटी जगह है, स्थान है, उनको बताने का काम करती है. ठीक है. अच्छा, अब जैसे कि लिखा है कि एट द गेट, तो गेट घर की तुलना में छोटा है ना, और एक निश्चित जगह भी है गेट. पर कॉलोनी एक निश्चित जगह नहीं है, एक बड़ी जगह है कॉलोनी. हम कह सकते हैं कि इन मथुरा एट धौलीप्याऊ, हम कह सकते हैं कि इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर. ठीक है. तो एट यहाँ पर. अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एट जो कॉलोनी के अंदर है, जब अंदर वाला सेंस है तो फिर उसके लिए भी हमें इन का लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पर एट ना आके यहाँ पर हम इन लिखेंगे. तो अ बिजनेसमैन इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव. तो अ बिजनेसमैन वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव, और कहाँ पर? इन आर कॉलोनी. अच्छा, अब आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो लिखा है इन आर कॉलोनी, ये क्या है? ये फ्रेज़ है ना, या फिर ये क्लॉज है? ठीक है. अब इनमें से मुझे बताइए कि ये एक फ्रेज़ है या फिर क्लॉज है. और यदि आपको पता है कि फ्रेज़ है और क्लॉज है, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर फ्रेज़ है तो ये कौन सा फ्रेज़ है, और क्लॉज है तो कौन सा क्लॉज है. ठीक है. एरर हमारा यहाँ पर है. और अगर फ्रेज़ और क्लॉज अगर आप बताते हैं, तो ये वाले जो एरर है ना, ये इस तरह के एरर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. डीएसएसबी में इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पर फ्रेज़ और क्लॉजेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. चलिए, लिखा है ही वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, है ना. वॉन्ट ही, तो वॉन्ट का जो है शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का. ठीक है. विल नॉट, तो ही विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, कि वह स्कूल कल नहीं आएगा. वॉन्ट ही नहीं आएगा क्या. ठीक है. अब ये क्वेश्चन टैग से है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन टैग वास्तव में बड़ा इजी टॉपिक है, जिसमें हमें सिर्फ क्या समझना है कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. एक बात. दूसरी बात, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में जानना है. बस ये दो बात हमने जान ली. क्वेश्चन टैग फिनिश. अच्छा, अब आप मुझे ज़रा पॉज करके बताएं कि यहाँ पर कौन सा क्या एरर है. क्वेश्चन टैग से है, ये समझ लिया. तो देखिए, होप करती हूँ आपने ये देखा होगा, सोचा है कि कौन सा है. ही वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो. अब यहाँ जब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, इसको पॉजिटिव कर दो. और क्योंकि ये हमारा फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर में ही लगेगा. पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. सपोज़ ये पॉजिटिव होता तो ये नहीं नेगेटिव हो जाता कि वह कल स्कूल नहीं आएगा. आएगा क्या, है ना. तो यहाँ पे विल ही, तो यहाँ तो एरर ये है, तो एरर हमारा हमने मार्क किया. और आगे बढ़ते हैं. होप करती हूँ अच्छा भी लग रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा. लाइक ज़रूर कीजिएगा, कैसा आपको लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा. लिखा है हर हैंड राइटिंग
is definitely more beautiful than your. Her handwriting is definitely more beautiful than your. अब ये जो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटेंस है, आप एडजेक्टिव टॉपिक आपने पढ़ा है, एडजेक्टिव से ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, और एडजेक्टिव के भी वह उस वाले टॉपिक से जहाँ पे हम कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉज करके आप खुद ही सोच के बताइए कि कहाँ एरर है, और अगर ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से पूछा है तो फिर क्या एरर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं कि एरर कहाँ है। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से मैं एक बार सेंटेंस को पढ़ती हूँ कि हर हैंड राइटिंग इज़ डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल, और किससे? योर, है ना, योर, तुम्हारी से। अब कहाँ एरर है? तो यहाँ हम कंपैरिजन करने का काम कर रहे हैं, और किस चीज़ का कंपैरिजन? हैंड राइटिंग का कंपैरिजन, है ना। एक हैंड राइटिंग का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से हो रहा है। तो देखो कंपैरिजन दोनों समान चीज़ का होता है, असमान चीज़ का नहीं होता है ना। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है उसमें। सपोज मैंने कुछ इस तरह से कहा कि दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड, दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड देन लखनऊ, दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड देन लखनऊ। तो दिल्ली का कंपैरिजन मैं लखनऊ से कर रही हूँ, है ना। दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड देन लखनऊ, तो ये यहाँ पे सही है, दिल्ली और लखनऊ। सपोज़ इसी को मैंने कुछ इस प्रकार कहा कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, अब मैं क्लाइमेट की बात कर रही हूँ, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ मोर कोल्डर देन लखनऊ, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ मोर कोल्डर देन लखनऊ। तो अब यहाँ पर जो कंपैरिजन है ना, वो एक क्लाइमेट से और दूसरा लखनऊ से हो रहा है, तो ये कंपैरिजन गलत है। तो मुझे क्या करना होगा? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ मोर कोल्डर देन लखनऊज़, इसको मुझे अपस्ट्रॉफी लखनऊज़, तो लखनऊ तो इट मीन्स द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ, या फिर डेट ऑफ लखनऊ, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ मोर कोल्डर देन डेट ऑफ लखनऊ। तो यहाँ पे या तो डेट ऑफ का मुझे यूज़ करना होगा। उसी तरह से हर हैंड राइटिंग इज़ डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर, नहीं योर्स। यहाँ पे मुझे अपस्ट्रॉफी एस भी लगाना होगा, इसको पॉजेसिव बनाना होगा, हर हैंड राइटिंग, है ना। तो योर्स यहाँ पे पॉजेसिव, यहाँ पे प्रोनाउन हम देख रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना होगा। तो जो एरर है वो यहाँ पर है, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। आगे बढ़ते हैं, होप करती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बस broke down because we had to walk some distance. The bus broke down, बस खराब हो गई, broke down फ्रेजल वर्ब है, broke down, है ना। because, क्योंकि we had to walk some distance, हमें कुछ दूरी चलना पड़ा। अब यहाँ पर जो एरर है वो कंजंक्शन से एरर है ना। और अब आप मुझे बताइए कंजंक्शन से एरर है तो कहाँ एरर है? वीडियो पॉज कीजिए, बताइए, और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमारा एरर है वो कंजंक्शन से रिलेटेड है, और कंजंक्शन हमारा बिकॉज जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। द बस ब्रोक डाउन एक सेंटेंस, बस खराब हो गई, वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस दूसरा सेंटेंस, हमें कुछ चलना पड़ा, और बिकॉज मतलब क्योंकि। अब क्योंकि जो है ये कंजंक्शन यहाँ पर रॉन्ग है। कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए? जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखाई देगा द बस ब्रोक डाउन। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक काम हुआ है, और फिर उसका रीज़न है आगे, है ना कुछ। तो फिर इसलिए क्या करना पड़ा? वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, हमें कुछ दूर चलना पड़ा। तो ये क्योंकि नहीं होगा यहाँ पे, सो डैट। तो यहाँ पर जो हमारा ये वर्क हुआ है उसका रिजल्ट ये दिखा रहा है ना, कारण नहीं है, ये इसका परिणाम है ना। तो यहाँ पे जो बिकॉज है, बिकॉज नहीं आएगा,
या तो हम देयरफॉर का यूज़ करेंगे, है ना, या फिर हम सो डैट का यूज़ करेंगे, इसीलिए, है ना। तो यहाँ पे जो है कंजंक्शन से रिलेटेड एरर है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है हिज सन इन लॉज हैव एनहेंस्ड हिज बिजनेस विदाउट अ शॉर्ट पीरियड। कि हिज सन इन लॉ, तो जो उसका दामाद है, हैव एनहेंस्ड, उसने बढ़ाया, हिज बिजनेस, अपना बिजनेस, विद इन, कुछ इन शॉर्ट पीरियड में, विद इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है, कुछ समय में, छोटे समय में। तो अब कहाँ एरर है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो एरर है वह सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड एरर है। और जब मैंने कहा है सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड, तो आप खुद से ही ट्राई कीजिए, अगर सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड एरर है तो क्या एरर है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड एरर है, तो लिखा है हिज सन इन लॉज, हिज सन इन लॉज। तो एक तरह से तो ये सब्जेक्ट वर्ब से भी एरर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम नाउन को देखें, सब्जेक्ट को देखें, तो कंपाउंड नाउन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब की बात करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो 2 जगह हमें एरर करना पड़ेगा। कैसे? अगर मान लो कि हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट को बनाते हैं, अगर सिंगुलर बनाते हैं तो यहाँ सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और ये सन इन लॉज जो लिखा है ना, तो ऐसा वर्ड नहीं होता। जब हमारा कंपाउंड वर्ड होता है तो जो मेन वर्ड है, मेन जो है, उसमें प्लूरल, उसको प्लूरल हम बनाते हैं। तो अगर हम इसे प्लूरल बनाते हैं तो सन्स इन लॉ होगा, है ना। सन इन लॉ सिंगुलर, सन्स, है ना, दामादो, सन इन लॉज ना हो के सन्स इन लॉ होगा। अब ये प्लूरल हो गया तो ये हमारा सही है ना। तो हमें जो एरर है वो क्या करना है, ये हमें प्लूरल ही रहने देना है, यहाँ पे बनाना है। अगर मान लो हमने ऐसा किया कि यहाँ पर एरर हमने देखा, है ना, तो फिर सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये गलत लिखा है, यही, इसको हम प्लूरल बनाएंगे, यहाँ पर एरर करेंगे, मार्क। तो हिज सन इन लॉज हैव एनहेंस्ड हिज बिजनेस। अब यहाँ पे है ना, ये नहीं सोचना कि ये प्लूरल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर आएगा, देयर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हिज है ना, तो इन लॉज ने अपना नहीं, उसके बिजनेस को बढ़ाया है। तो इस तरह का सेंस यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर हैज़ नहीं करेंगे, इसे सिंगुलर मान के इसे सिंगुलर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर का कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो ये गलत हो जाएगा फिर हमारा। तो इससे अच्छा है कि एरर हम इसी वाले कॉलम में देखें और इसे सही करें। तो सन्स इन लॉ, ये प्लूरल हो गया, तो हमें हैव हमारा यहाँ करेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चलो हमने देखा, अच्छी बात है। ये कंपाउंड नाउन से हमारा एरर यहाँ पर है। तो एरर हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस एट द बोर्ड मीटिंग। कि वह अक्सर परसिस्ट टू आस्क, जोर देता है पूछने के लिए ऑकवर्ड क्वेश्चंस बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, एट द बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ जो हमारा एरर होगा वह अगेन हम यहाँ देखेंगे कि जो परसिस्ट हमारा वर्ब है फॉलो करेगा टू प्रपोजिशन को, नहीं इन, और उसके बाद आस्क ना कह के हम आस्किंग कहेंगे, है ना। क्योंकि जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन हमेशा फॉलो करते हैं किसको? ऑब्जेक्ट को। और देखिए वर्ब को हम आईएनजी लगा बना के इसको जीरंड जैसा बिहेव करवाते हैं, और जीरंड जो है नाउन जैसा बिहेव करती हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं भाई, है ना। और वर्ब को हमने यहाँ पे नाउन बना दिया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम वर्ब से नाउन बना देते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बना देते हैं,
है ना। और कहीं कोई एडजेक्टिव है तो फिर उसमें कुछ लगा के बनाते हैं हम, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव है तो फिर नाउन वगैरह बना देते हैं, वर्ब भी बना देते हैं, वर्ब से एडवर्ब हम बनाते हैं। तो है ना, ये हमने सीखा है कि कैसे वर्ड्स को चेंज किया जाता है, वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परसिस्ट इन आस्किंग, इसमें होगा कि ही ऑफन, अक्सर, परसिस्ट जोड़ देता है पूछने के लिए, है ना, पूछने के लिए, पूछता नहीं है, पूछने के लिए। ऑकवर्ड क्वेश्चन एट द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जो एरर मार्क हम करेंगे वो ऑप्शन नंबर 2 है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और आज का ये लास्ट हमारा होगा इस क्वेश्चन सीरीज़ का, कि he was unable to help me because he had been failed to arrange the money. He was unable to help me, कि वो unable था, है ना, क्या करने के लिए, to help me, कि वो योग्य नहीं था मेरी मदद करने के लिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि he had been failed। अब देखो यहाँ आपको पैसिव वॉइस दिखाई दे रहा है, he had been failed to arrange the money। तो he had been failed उसको असफल कर दिया गया, he had been failed उसको असफल कर दिया गया। किसके द्वारा असफल किया गया ये तो बताया भी नहीं है ना। तो यहाँ पैसिव वॉइस नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे he had failed, वह फेल हो चुका था। यहाँ एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में क्योंकि यहाँ देखो पास्ट है, तो इससे पहले का एक सिचुएशन ये है, और इससे भी पास्ट परफेक्ट में हम गए। तो ही हैड फेल्ड, वह असफल हो चुका था, टू अरेंज द मनी। ठीक है, तो बीन नहीं आएगा, हम इसे पैसिव नहीं एक्टिव बनाएंगे। और थीम आपको समझ में भी आई होगी। और कहाँ हमारा एरर है, तो हैड बीन यहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर 3। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।